अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं सऊद रहमान और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोडेंसो। आज हम देखेंगे स्ट्रिंग्स क्या होती हैं पाइथन के अंदर और स्ट्रिंग की स्लाइसिंग क्या होती है। स्ट्रिंग स्लाइसिंग बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमने लिस्ट के ऊपर स्लाइसिंग अप्लाई की थी। अगर आपने लिस्ट स्लाइसिंग की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में आपको लिंक मिल रहा होगा, आप जाके उसको विजिट कर लें। वो वीडियोस मैंने इसीलिए पहले बनाई थी स्ट्रिंग से पहले, ताकि आप लोगों को स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो पहले जाके आप उनको विजिट कर लें और उसके बाद हम इस वीडियो के ऊपर वर्क करेंगे। स्ट्रिंग्स के बारे में आपको बता चुका हूँ डेटा टाइप की वीडियो के अंदर कि स्ट्रिंग्स हमारे पास क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग का, बट उससे पहले मैं आपको स्ट्रिंग्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड और यहाँ मैं लिखता हूँ y इक्वल टू हेलो वर्ल्ड और यहाँ मैं लिखता हूँ z इज इक्वल हेलो वर्ल्ड। अब ये है हमारे पास तीन किस्म की स्ट्रिंग्स। ये जो पहली दो हैं, सिंगल कोट के अंदर कुछ लिखा हुआ और डबल कोट के अंदर कुछ लिखा हुआ, ये है हमारे पास सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स। और जो हमारे पास ट्रिपल कोट्स के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, वो होगी हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। व्हाट डज इट मीन कि ये वाली सिंगल लाइन किस तरह से है। अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, दूसरी लाइन पे जाती है तो आप देखें वीएस कोड हमें एरर दे रहा है, यानी कि हमारे पास ये स्ट्रिंग जो है वो खराब हो चुकी है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये भी हमारे पास यही प्रॉब्लम कर रही है सेम। बट अगर मैं यहाँ पर देखें इसको डबल लाइन के ऊपर कर दिया, मैं एक और लाइन खाली इसमें ऐड कर दूं, मैं कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दूं एक्स वाई जी जी कुछ भी, तो हमें ये एरर नहीं देगी, क्योंकि ये हमारे पास मल्टी लाइन स्ट्रिंग है। अब इनको प्रिंट करते हैं, प्रिंट एक्स वाई एंड जी। मैं तीनों को एक बार में प्रिंट कर देता हूँ। अभी आप देखें, ये हेलो वर्ड हमारे पास आ गया पहली स्ट्रिंग का, ये हेलो वर्ड आ गया हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग का, और ये हेलो वर्ड आ रहा है हमारे पास तीसरा। ये अब वर्ड नीचे क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने देखें यहाँ पे हेलो लिखा है और उसके बाद एंटर टाइप किया है, एंटर के बाद ये सेकंड लाइन पे चला गया, तो ये प्रिंट भी इसी तरह से हो रहा है बिल्कुल। तो ये हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग्स एक्चुअली क्या होती हैं। अब हम स्ट्रिंग के ऊपर स्लाइसिंग अप्लाई करेंगे। इस सबको कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ सिंपल स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल txt टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है txt इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल टेक्स्ट। ओके जी, यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट ले लिया है अपने एग्जांपल के तौर पे। अब स्लाइसिंग किस तरह से अप्लाई करेंगे, जिस तरह से हमने लिस्ट के अंदर अप्लाई की थी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ txt टेक्स्ट और ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ इंडेक्स वन में अगर लिखूँ यहाँ पर, और मैं बल्कि इसको प्रिंट के फंक्शन के अंदर लिखता हूँ, डायरेक्टली हम वर्क करते हैं। आपको इन फंक्शंस का तो अब पता ही है। क्लियर करके आउटपुट को दोबारा से रन करता हूँ तो आप देखें हमारे पास h शो हो रहा है। अब इसने इंडेक्स किस तरह से कलेक्ट किया, लिस्ट के अंदर हम क्या देखते थे। मैं यहाँ पे एक लिस्ट भी बनाता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लिस्ट वन फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सन, जो भी हम ऐड करना चाहें लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट के अंदर हम इंडेक्स किस तरह से चेक करते थे, ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये वाला 4, कॉमा के बाद हम इंडेक्स चेक करते थे। बट स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करेंगे, ये वाला जो पहला अल्फाबेट है हमारे पास, ये 0 पे पड़ा हुआ है, जो h है हमारे पास 1 पे पड़ा हुआ है, i हमारे पास 2 के ऊपर, s हमारे पास 3 के ऊपर पड़ा हुआ है। इस तरह से हम इसमें से इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे इंडेक्स इस तरह से नहीं होगा कि 0 इंडेक्स इसका है, 1 इसका आ गया, 2 इसका आ गया, 3 इसका। हर अल्फाबेट जो है वो अपना इंडेक्स रखता है। T का अपना इंडेक्स है, H का अपना इंडेक्स है, I का अपना इंडेक्स है और S का अपना इंडेक्स है। नेक्स्ट स्पेसिस और सारे अपना अपना इंडेक्स लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये हमारे पास सिंपल स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर ये n के a को एक्सेस करना चाहता हूँ, यानी कि इस वाले a को, मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स कैलकुलेट करके लिखूंगा। अब देखिए, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, अब यहाँ पर मैं आपको एक और कंसेप्ट देने वाला हूँ
इंडेक्स कैलकुलेट करते हुए। अब देखें 0 1 2 3 4 हमारे पास स्पेस आ गई, 5 6 7 और 8 के ऊपर हमारे पास ए पड़ा हुआ है। बट यहाँ पर एक चीज आपने गौर करनी है, अगर मैं यहाँ पर 8 लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ तो आप देखें हमारे पास आउटपुट के अंदर ए शो हो रहा है। अब यहाँ पर जो गौर करने वाली चीज थी वो ये थी कि स्ट्रिंग के अंदर जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस हैं ये इनको भी कैलकुलेट करेगा, यानी कि जो सिंपल एक स्पेस है दरमियान में उसका भी एक इंडेक्स कैलकुलेट होगा। अभी आप देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ई को प्रिंट करना चाहता हूँ, ये वाला जो ई है, तो किस तरह से करूंगा, ए के ऊपर इंडेक्स हमारा क्या बना था 8, एन के ऊपर 9, स्पेस का 10 और 11 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास ई पड़ा है। अगर मैं यहाँ पर 11 लिखता हूँ और इसको दोबारा से रन करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास ई आ चुका है। ये है हमारे पास सिंपल, हम कोई अल्फाबेट उठाना चाहते हैं स्ट्रिंग में से। अब देखिए अगर मैं जिस तरह से हम यहाँ पे लिस्ट में मल्टीपल उठाते थे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 और 4 को उठाना है तो मैं यहाँ पर स्लाइसिंग किस तरह से करूंगा, इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर सिंगल अल्फाबेट को नहीं, पूरे एन को या ये पूरा वर्ड जो है स्ट्रिंग हमारे पास एग्जाम्पल लिखा हुआ इसको उठाना चाहता हूँ तो किस तरह से करेंगे हम। मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे, इसको कर देता हूँ प्रिंट को कमेंट आउट और यहाँ पे बनाता हूँ टेक्स्ट 1 का एक और वेरिएबल और इसके अंदर हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं अब अपना स्ट्रिंग की स्लाइसिंग का। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ txt टेक्स्ट जो स्ट्रिंग थी हमें हमारे पास उसको हमने किया टारगेट और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब स्लाइसिंग दोबारा से अप्लाई करेंगे। अब देखें हमें चाहिए पूरा का पूरा वर्ड एग्जाम्पल। अब ई हमारे पास पड़ा है 11 इंडेक्स पे, हमने 11 से स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे लगाया कॉलन और अब ये वाला जो ई पड़ा है इसके ऊपर हमने करना है एंड, तो एंड वाला इंडेक्स देख लें। अब देखें 11 के ऊपर ई, 12 13 14 15 16 17, 17 के ऊपर हमारे पास ई पड़ा है। बट यही काम हम परफॉर्म कर रहे थे लिस्ट के अंदर। अब देखिएगा डिफरेंस क्या आएगा, 17 अगर मैं यहाँ पे लिखूं और प्रिंट करूं टेक्स्ट 1 को, आउटपुट लूंगा तो हमारे पास एग्जाम्पल का ई शो नहीं हो रहा। यही सेम काम मैंने आपको बताया था लिस्ट के अंदर कि हमने जो लास्ट हमारे पास एंडिंग इंडेक्स होगा वो एक ज्यादा टाइप करना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ई हमारे पास आ रहा है 17 इंडेक्स के ऊपर, तो हम यहाँ पर एंडिंग इंडेक्स क्या लिखेंगे 18, क्योंकि 18 वाला काउंट नहीं होगा, वहां तक काउंट होगा। अब अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ इसको तो आप देखिए एग्जाम्पल हमारे पास पूरा का पूरा वर्ड शो हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये वाला हमारे पास एंडिंग इंडेक्स है, और एंडिंग इंडेक्स हम हमेशा एक नंबर ज्यादा लिखेंगे क्योंकि वो कैलकुलेट नहीं होगा इसमें। ओके जी, अब इसी तरह से हम टारगेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ, T2 लिख लेता हूँ। T2 का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने लिखा टेक्स्ट, और अब मैं करना चाहता हूँ टारगेट एन को, ये वाला जो है। तो ए हमारे पास कितने इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, इंडेक्स आप यहां से गिन सकते हैं, हमारे पास ये पड़ा हुआ है 8 इंडेक्स के ऊपर। यहाँ पे 8 टाइप करूंगा मैं और हमने एंड कहाँ पे करना है 9 के ऊपर। बट हमें अगर 9 पे एंड करना है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एक ज्यादा 10 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ प्रिंट T2, क्लियर करके आउटपुट को रन करते हैं दोबारा, तो आप देखें हमारे पास एन जो है उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये है हमारे पास स्ट्रिंग की स्लाइसिंग। अब एक और चीज हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, वो क्या है, मैं यहाँ पे T3 का वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं चाहता हूँ अब कि ये वाला दिस जो है इसके बाद वाले, बस जस्ट ये वाला दिस ना आए बट इसके बाद वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे आ जाएं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार्ट देखूंगा कहाँ से करना है, मैंने स्टार्ट कहाँ से करना है दिस के बाद। तो दिस तक कितने बनते हैं मेरे इंडेक्स, गिन लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4, बट ये क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो हमारे पास कितने इंडेक्स बने 3। अब हमने स्टार्ट करना है 4 से, मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है और उसके बाद कॉलन, कॉलन डाल के इसको छोड़ दूंगा। यहाँ पे सॉरी मैं टेक्स्ट लिखना भूल गया जो कि हमारे पास स्ट्रिंग है। ओके जी, अब हमने टेक्स्ट लिखा और 4 लिखा, 4 हमारा स्टार्टिंग है कि हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, और एंडिंग इंडेक्स हमने नहीं दिया यहाँ पे। अगर हम एंडिंग इंडेक्स नहीं देंगे तो उसका मतलब है कि जहां तक भी एंड हो रही है स्ट्रिंग वहां तक चले जाओ। अब मैं अगर प्रिंट करूं आप देखें T3 को
क्लियर करके दोबारा से आउटपुट को रन करता हूं तो आप देखें हमारे पास दिस नहीं आया, बाकी सब कुछ आ गया। अब देखें यहाँ पर वो स्पेस जो है, खाली स्पेस जो है वो भी आई है, ये वाली जो खाली स्पेस थी। ठीक है, अब मैं अगर इसको कर दूं 5 यहाँ पर तो हमारे पास स्पेस नहीं आएगी और बाकी टेक्स्ट आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बताना यहाँ पे आपको क्या था कि अगर हम स्टार्टिंग इंडेक्स दे दें तो इसका मतलब है यहां से स्टार्ट कर दो, और एंडिंग इंडेक्स ना दें तो इसका मतलब है कि जहां तक स्ट्रिंग पड़ी हुई है हमारे पास, नेक्स्ट जहां तक भी पड़ी होगी वहां तक चले जाओ, ये एंड तक जाएगा। फिर मैं यहाँ पे T4 बनाता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ टेक्स्ट, और इसका स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दे रहा मैं, इसका एंडिंग इंडेक्स दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्टार्ट तो शुरू से करना है आपने, बट एंड कहाँ पे कर दो, इस वाले n के ऊपर। अब ये वाला n पड़ा है 9 पोजीशन के ऊपर, मैं यहाँ पे क्या दूंगा 10 पोजीशन पे। अब देखिए अगर मैं प्रिंट करता हूँ इसको T4 तो आउटपुट में आप देखें दिस इज n के ऊपर इसने खत्म कर दिया। अब यहां पर मैंने क्या किया, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया। स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया तो इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंडेक्स जो है हमारे पास वो 0 है, यानी कि 0 से स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ पे लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब है शुरू से स्टार्ट करना है, यानी कि यहां से स्टार्ट कर दो। और एंड कहां पे करना है 10 के ऊपर, यानी कि हमने n के ऊपर यहाँ पर एंड कर देना है इसको। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट जो है वो किस तरह से आ रही है। अब ये थे हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्स जो है हम यूज करते, हम इसको नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू किस तरह से, आप देखिए यहाँ पर मैं इस सारे को कर रहा हूँ अब कमेंट, ताकि आपको नेगेटिव इंडेक्स का बता सकूं। यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ एक वेरिएबल T5 का, और इसमें लिखता हूँ टेक्स्ट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -1, अब देखिए पॉजिटिव 1 लिखता तो हमारे पास h को हमने इंडेक्स को टारगेट करना था। यहाँ पे जाहिर सी बात है ये 0 और h पड़ा है हमारे पास 1 के ऊपर। अब अगर मैं -1 लिखता हूं तो इसका मतलब है एंड से स्टार्ट करना है हमने काउंट करना। अब यहाँ पे -0 नहीं आएगा, यहाँ पर काउंटिंग -1 से स्टार्ट होगी। लेफ्ट से राइट काउंटिंग 0 से 0 1 2 3, और राइट से लेफ्ट जो काउंटिंग होगी हमारे पास वो -1 -2 -3 काउंट होगी। अब मैं अगर यहाँ पे -1 करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ इसको प्रिंट T5 और इसकी देता हूँ आउटपुट में, तो आप देखिए हमारे पास T शो हो रहा है, ये वाला। आपको शायद ये शक हो रहा हो कि यहाँ पर भी स्टार्टिंग में T लिखा तो ये तो शो नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ वैल्यू, फिर यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, -3। दोबारा से रन करता हूँ तो हमारे पास E शो हो रहा है, जो कि हमारे पास यहाँ ये देखें -1 x का आ जाएगा -2 और E का आ जाएगा हमारे पास -3। तो -3 के ऊपर हमारे पास E पड़ा था, हमने वो एक्सेस कर लिया नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू। नेगेटिव इंडेक्स क्या करता है, राइट से लेफ्ट काउंट करना स्टार्ट करता है। पॉजिटिव इंडेक्स लेफ्ट से राइट जाता है। अब देखिए सेम स्लाइसिंग जो हमने की थी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे, वो हम इसमें भी कर सकते हैं नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू। अब देखिए मैं टेक्स्ट को जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको करना चाहता हूँ नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू एक्सेस। मैं क्या करूंगा, आप पहले आप देखें हमने इसको एक्सेस करना है, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, इस वाले टी से। तो इसका इंडेक्स पहले देखेंगे हम। ये देखें -1 -2 E -3 और T पर हमारे पास पड़ा है -4 के ऊपर। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे, -4 से। -4 के बाद मैं लगाऊंगा कॉलन, कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा -1, यानी कि -1 का मतलब क्या है, इस तक आ जाओ, यहां से यहां तक। ये देखें -4 -3 -2 और -1। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं तो आप देखें हमारे पास टेक्स्ट का अब टी शो नहीं हो रहा। अब आपने अगर लास्ट वाला जो टेक्स्ट पड़ा है हमारे पास उसको पूरे के पूरे को उठाना है, तो आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि अब हमारे पास टी नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूं। अगर आप 0 लिखोगे ना तो आप देखिएगा अभी क्या होता है। मैं रन करता हूं तो कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि -4 से तो हमने स्टार्ट कर लिया, बट 0 पे हम किस तरह से जाएंगे, यहाँ पे तो -1 पे खत्म हो जाएगा। तो हमने अगर पूरा का पूरा लास्ट वाला जो टेक्स्ट हमारे पास पड़ा होगा उसको एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, जस्ट उसको स्टार्टिंग इंडेक्स दे देंगे -4 के, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देखें हमारे पास टेक्स्ट पूरा का पूरा शो हो रहा है।
ये थे सिंपल स्टेप्स जो हम माइनस के थ्रू और पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। अब मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल दे दूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। इसको करता हूं कमेंट आउट और यहाँ पे मैं एक और बनाता हूँ वेरिएबल t6, उसके अंदर मैं करता हूँ टेक्स्ट और इसके अंदर मैं स्टोर करवाऊंगा अभी। ये देखिए मैं एक्सेस करने जा रहा हूँ इस वाले एग्जाम्पल को। ये कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है हमारे पास? 11। 11 से लेके कहां तक? 12, 13, 14, 15, 16, 17। इनके हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 18। किस तरह से देखिए, मैं अगर प्रिंट करूं इसको t6 को, तो हमारे पास एग्जाम्पल शो हो रहा है। मीन टू से हमने पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू एग्जाम्पल को टारगेट कर लिया। अब यही काम मैं माइनस इंडेक्स के साथ भी करना चाहता हूँ, नेगेटिव इंडेक्स के साथ। मैं यहाँ पे करता हूँ t7 में मैं करता हूँ टेक्स्ट और इसके अंदर नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू अब टारगेट करूंगा। अब हमने यहां से कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। अब यहां से गिने -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और -12। -12 के ऊपर हमारे पास ये ई पड़ा हुआ है, तो हमने -12 से स्टार्ट करना है। -12 और कॉलन डालेंगे। अब हमने इसको खाली नहीं छोड़ना। अगर खाली छोड़ेंगे ना तो ये टेक्स्ट को भी उठा लेगा। किस तरह से? अब ये देखिए, मैं अगर प्रिंट करूं t7 को, तो आप देखिए हमारे पास एग्जाम्पल टेक्स्ट पूरे के पूरे को उठा रहा है। ये टेक्स्ट और ये वाली स्पेस जो है इसको साथ उठा रहा है, बट हमें सिर्फ एग्जाम्पल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स को फिर से कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे आए -1, -2, -3, -4, -5, -5 तक हमें चाहिए ये। अब अगर हम यहाँ पे -5 लिख दें, दोबारा से इसको रन करें, तो आप लोग देखें हमारे पास एग्जाम्पल शो हो रहा है। दोनों का एग्जाम्पल हमारे पास शो हो रहा है, दोनों के थ्रू। हम यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। ये था हमारे पास सिंपल कंसेप्ट स्ट्रिंग की स्लाइसिंग का। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज की समझ नहीं लगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।